प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है गरीबों का कल्याण, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान। और हिमालय पर संजीवनी बूटी खोजने के लिए लालू जी को ना जेल भेजा गया था, भैंस का भूसा लूट लेने के लिए जेल भेजा गया था। लालू जी निकलते थे, गांव गांव जाते थे, देखते थे कि अरे सबको तो लूट लिया, ये भैंस कैसे मोटा रहा है। अपहरण तंत्र, लूट तंत्र, बलात्कार तंत्र को स्थापित किया, जिसके कारण से बिहार के युवाओं का पलायन हो गया। इससे ज्यादा जघन्य अपराध कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा नीच और घटिया मानसिकता कुछ हो सकती है? वैसे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के विषय में अगर ये लोग अपशब्द बोलते हैं तो इनसे ज्यादा घटिया और नीच व्यक्ति कौन हो सकता है? नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल कुछ इस प्रकार से तेज हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पर एक तस्वीर को पोस्ट किया जाता है। उस तस्वीर में दिख रहे शख्सियत का नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा और उनके लिए चुने गए कुछ शब्द जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया उनकी तस्वीर के साथ जो शायद नहीं होना चाहिए। सुमित जी, देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुचिता का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है गरीबों का कल्याण, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान। और उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं बिहार में लोगों तक, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों तक पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। गुंडा पार्टी के लोगों को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को और गुंडा पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं है। गुंडा पार्टी अर्थात जिन लोगों ने गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह बनाया, वैसे लोग उस सामाजिक सुचिता के प्रतीक, राजनीतिक सुचिता के प्रतीक और सांस्कृतिक सुचिता के प्रतीक आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पोस्टर लगाने वाले लोग जो हैं उनसे पूछा गया होगा कि उनके बाबूजी का फोटो देने के लिए, लेकिन वो गलती से जल्दीबाजी में विजय सिन्हा जी का फोटो दे दिए होंगे। तो मुझे लगता है कि चारा चोर, अलकतरा चोर और तेजस्वी यादव जिन्होंने जमीन की दलाली की और जमीन को लूटने का काम किया, उनके बाबूजी का फोटो वहां पे होना चाहिए। गलती से वो जल्दीबाजी में आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का फोटो दे दिए होंगे। देखिए, पहले घोटाला गाना रिलीज किया जाता है, इसमें एआई का यूज किया जाता है, लगातार वो लोग जो इसका विरोध भी करते हैं और अब इस प्रकार का पोस्टर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति? घोटालेबाज को क्या कहा जाएगा? साधु संत महात्मा नहीं ना कहा जाएगा। हिमालय पर संजीवनी बूटी खोजने के लिए लालू जी को ना जेल भेजा गया था, भैंस का भूसा लूट लेने के लिए जेल भेजा गया था। लालू जी निकलते थे, गांव गांव जाते थे, देखते थे कि अरे सबको तो लूट लिया, ये भैंस कैसे मोटा रहा है। तो भैंसवा का भी तो भूसा चुराना है, उसका भी तो भूसा लूट के उसका भी तो हड्डी गलाना था। तो उस भैंस का भूसा भी लूट लिया लालू प्रसाद यादव ने। वो भूसा लेकर के अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिया और गुंडा गैंग स्थापित किया। बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, अपहरणकर्ताओं का गिरोह स्टैब्लिश करने का काम किया। और वैसे ही लोगों ने बिहार में अपहरण तंत्र, लूट तंत्र, बलात्कार तंत्र को स्थापित किया, जिसके कारण से बिहार के युवाओं का पलायन हो गया। और तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे हुए थे। 9वीं 10वीं फेल जो व्यक्ति है, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उससे ज़्यादा संस्कारहीन, उससे ज़्यादा नीच कोई हो सकता है क्या? बताइए ना। बेटा उनका जा करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे किस तरीके के अपशब्द बोल रहा था। इससे ज़्यादा जघन्य अपराध कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा नीच और घटिया मानसिकता कुछ हो सकती है? बैल बुद्धि अपना बेटा उनका, बैल का भूसा चुराने वाले के बेटा का दिमाग ना बैल बुद्धि का होगा कि जिन लोगों ने गरीबों का कल्याण किया, जिन लोगों ने गरीबों को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने अंत्योदय की बात की, जिन लोगों ने सनातन के भगवा ध्वज को कभी भी अपमानित नहीं होने दिया, जिन लोगों ने उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए काम किया, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जातिवाद के जहर से बिहार को बाहर निकालने के लिए काम किया, वैसे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के विषय में अगर ये लोग अपशब्द बोलते हैं तो इनसे ज्यादा घटिया और नीच व्यक्ति कौन हो सकता है राजद से? चलिए, तभी आपने बकायदा सुना, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है, विपक्ष होने के नाते वो कहना जायज है या ना जायज है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।